हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 8th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके एक्सरसाइज के आंसर्स। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में डीपली डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको गिवन किया है कि सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक करना है और यहाँ पर लिस्ट वर्ड दिए हुए हैं। पहला वर्ड है आपका फ्लॉट, दूसरा वर्ड आपका वाटर, नेक्स्ट वन इज क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। इन वर्ड्स को आपको यहाँ पर जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स ABC में दे रखे हैं इनके अंदर आपको फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक आपका जो वर्ड ढूंढना है कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टीवेट ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। तो ये मैं आपको ऑलरेडी जब चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम पे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब किसी प्लॉट A और प्लॉट B के अंदर मैंने बताया था ना कि सेम काइंड का ही जब लगा रखा हो लार्ज एरिया के अंदर और यूनिफॉर्मली और सेम काइंड, तो उसे आप कहते हो क्रॉप। तो ये बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो इसलिए यहां पर तो आ जाएगा आपका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में क्रॉप, यानी ये आपका A आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग क्रॉप्स इज, यानी पहला स्टेप्स कौन सा होता है। तो यहां पर भी ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था कि पहला स्टेप होता है कि मिट्टी को अपन प्रिपेयर करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा प्रिपरेशन, यानी इधर लिख देंगे प्रीपेशंस। ओके, तो यानी ये आ गया B ऑप्शन आपका इधर। नाउ नेक्स्ट वन इज डैमेज्ड सीड्स वुड फिल इन द ब्लैंक ऑन द टॉप ऑफ वाटर, यानी कि जो डैमेज सीड होते हैं वो वाटर के टॉप पर क्या करते हैं। अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ वाटर और फ्लोट, क्योंकि क्रॉप और प्रिपरेशन तो ऑलरेडी आ चुके हैं और न्यूट्रिएंट यहाँ पे आने वाला नहीं है, तो वाटर के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ वाटर ये सेट नहीं हो रहा, फ्लोट करते हैं, हमेशा क्या करते हैं फ्लोट। तो यहां पर अपन लिख देंगे फ्लोट, यानी ये के जो डैमेज सीड्स होते हैं ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट है फॉर ग्रोविंग ए क्रॉप, अगर आपको किसी क्रॉप को ग्रोथ करवानी है तो सफिशिएंट सनलाइट एंड क्या देना चाहिए उसको, एंड फ्रॉम इसेंशियल। तो यहां पर आपको उन्हें सिर्फ यही दो ऑप्शन बचे हुए हैं, यहां पर आप C लिख दीजिए, ये जो फ्लोट है यहां पर C आ जाएगा। तो यहां देखिए फर्स्ट वाले में मैं लिख देता हूं वाटर और सेकंड वाले में भी लिख देते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो ये अपना आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स। ओके, यानी ये दोनों ऑप्शंस D में आएगा, ये भी D में आएगा। आई होप अच्छे से आपको फिल इन द ब्लैंक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपको बोला गया है कि मैच आइटम इन कॉलम A विद दोज इन कॉलम B, जो कॉलम A और B में है इनको आपको मैच करना है। तो ध्यान से देखिए, A में आपको दिए खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक मैन्यूर, वहीं B में आपको उनके सामने उनके एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं। तो सबसे पहले खारिफ क्रॉप, खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा होता है, तो यहां पर ये एग्जाम्पल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। व्हीट ग्राम पी, एक तो ये है, एक है पेडी एंड मेज। इन दोनों में से खारिफ का कौन सा है, तो इन दोनों में से पेडी एंड मेज ऐसा है जो खारिफ का है, क्योंकि व्हीट और ग्राम मैंने बताया था ना कि ये रबी के होते हैं जो विंटर के टाइम पे ग्रो करते हैं। तो यानी कि ई जो है ये इसके साथ मैच होगा, तो आप चाहो तो इसको ऐसे ऐसे मैच कर लेना, या फिर यहाँ पर मैं ई लिख रहा हूँ डायरेक्ट, यानी खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल कौन है, पेडी एंड मेज। वहीं पर रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स जो है इसके लिए व्हीट और ग्राम ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहां आ जाएगा आपका D। नाउ नेक्स्ट जो है उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर, तो केमिकल वाली बात कर रहा है, तो केमिकल तो देखो ये देखो सुपर फॉस्फेट, यानी कि ये केमिकल नेम आ रहा है, बाकी इन दोनों में नहीं आ रहा, तो यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर आप B से मैच कर दीजिए। वहीं ऑर्गेनिक मैन्यूर जो होते हैं वो आपके होते हैं काउ डंग वगैरह, जैसे एनिमल्स की जो वेस्टेज होते हैं ना उनसे ऑर्गेनिक मैन्यूर बनते हैं, तो ये आएगा C के साथ। ओके, तो इस तरीके से अपन यहां पर इस मैच द फॉलोइंग को कर लेंगे कंप्लीट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपसे पूछा है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 एग्जांपल देने हैं खारिफ क्रॉप के और रबी क्रॉप के। तो यहां पर आंसर्स हैं इसके, खारिफ क्रॉप जो है उसका आंसर रहेगा पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा। ओके, वहीं रबी क्रॉप जो है उसका आपका आंसर रहेगा व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एटसेट्रा। यहां पर आपसे 2 एग्जांपल पूछे गए थे, आप इनमें से कोई भी एनी 2 लिख दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपसे पूछा गया है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओवन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे लिखना है, सोविंग क्या होता है उस पर बताना है, वेडिंग क्या है,
थ्रेसिंग क्या है। वैसे तो अपन इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर और पैराग्राफ लिख देते हैं। फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप। सॉइल को प्रिपेयर करना ही फर्स्ट स्टेप होता है बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी फसल को लगाने के लिए पहला स्टेप ही कौन सा होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए सबसे पहले इसमें सॉइल को लूजन किया जाता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिससे कि जो आपकी क्रॉप है, जो फसल है, उसकी रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट हो, उसकी गहराई तक जा सकें सॉइल के अंदर। द लूजन्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स विच आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, यानी कि साथ साथ में ये बता रहे हैं कि जो लूजन सॉइल है वो हेल्प करती है अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को बढ़ाने में, उनकी ग्रोथ करने में, जो कि फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के। एंड एड ह्यूमस टू इट, और इजिली वहां पर ह्यूमस जो है वो फसल को प्रोवाइड हो पाती है। Also turning and losing of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। तो जो टॉप के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इजीली प्लांट्स को प्रोवाइड हो सके। अगला था आपका सोविंग, इसका आंसर रहेगा सोविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये भी क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, आप बीज लगाने से पहले एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स को क्या करो? सेलेक्ट करो। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन, गुड क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं वो क्लीन होते हैं, हेल्दी होते हैं और उनकी अच्छी वेराइटी होती है। सीड्स कैन बी सोवन बाय सीड ड्रिल और मैनुअली, आप इसको चाहो तो ड्रिल कर सकते हो कल्टीवेटर के द्वारा, या फिर मैनुअली बाय हैंड भी इसको लगा सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो आपका वेडिंग, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, ये कैसे प्लांट्स होते हैं? अनवांटेड होते हैं या अनडिजायरेबल होते हैं। दैट आर ग्रोन अलोंग विद द क्रॉप्स एंड रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वेडिंग। जो मतलब हमारे अनवांटेड प्लांट हैं, क्रॉप के साथ उग जाते हैं, उनको वीड्स बोला जाता है। और इनको रिमूवल ऑफ वीड्स, जो इसको रिमूव करने का प्रोसेस है, उसको वेडिंग बोला जाता है। वीड्स कैन बी रिमूव्ड आइदर मैनुअली बाय यूजिंग लाइक खुरपी और बाय यूजिंग वेडसाइड्स, यानी आप खुरपी से घास वगैरह निकाल सकते हो। इसके अलावा वेडसाइड जो स्प्रे वगैरह आती हैं उनका भी केमिकल्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर दिया है 2,4-D एक स्प्रे है, जिसका स्प्रे आप फील्ड में करोगे तो वीड्स को किल कर देगी आपकी क्रॉप को विदाउट हार्म किए। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्या है आपका? थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग, यानी कि जो चाफ होता है उससे ग्रेन्स यानी बीज को अलग निकालने का प्रोसेस है, उसी को थ्रेसिंग कहा जाता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन, इसको अपन कैरी आउट करते हैं मशीन की हेल्प से, जिसको कंबाइंड मशीन कहा जाता है। विच इज इन फैक्ट ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर, जिसके अंदर हार्वेस्टर और थ्रेसर मशीनें भी आजकल कंबाइंड मिलती हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 जो है उसमें अपने से पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर, कि आपको बताना है कि आपका जो फर्टिलाइजर है वो मैन्यूर से कैसे डिफरेंट है। तो इसका आंसर देखिए यहां पर है आंसर नंबर 5, द मेन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर आर फॉलोड। इधर फर्टिलाइजर और इधर मैन्यूर्स के बारे में गिवन है। फर्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजर वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जबकि मैन्यूर वो ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। आप बता सकते हो कि मैन्यूर इज नेचुरल सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं इनके गोबर वगैरह से लिया जाता है। कैटल जो वो आपके जानवरों से रिलेटेड है, जैसे गाय भैंस ये सब, और कैटल काउ के अकॉर्डिंग आ रहा है। ह्यूमन वेस्ट जो मानवीय वेस्टेज होती हैं, जैसे वेजिटेबल वगैरह के टुकड़े हो गए, घर पे जो अपने डेली वेस्टेज निकलती है वो वाली, एंड प्लांट रेसिड्यू, और किसी प्लांट का जो वेस्टेज निकलती है वो, ये सब नेचुरल होती हैं, इसलिए मैन्योर को नेचुरल सब्सटेंस बोला गया है। ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इसको बताया था जब आपने चैप्टर को स्टडी किया तब कि फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। इसको आप अपने घर की किसी फील्ड वगैरह में डालकर प्रिपेयर कर सकते हो। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। वहीं मैन्योर जो है ये लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। इसका एग्जांपल बताया था नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम एटसेट्रा। वहीं मैन्योर जो है ये लेस रिलेटिव होते हैं, रिच इन प्लांट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनमें न्यूट्रिएंट कम मिलते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलते हैं। इनमें उमस ज्यादा मिलती है लेकिन इसमें उमस कम मिलती है। तो ये था आपका आंसर नंबर 5। नाउ मूव करते हैं आंसर नंबर 6 की तरफ। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स इरिगेशन विच कन्वर्ज वाटर, यानी कि इरिगेशन क्या है। तो इसका आंसर रहेगा अपना द सप्लाई ऑफ वाटर
टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि जब अपन पानी सप्लाई करते हैं किसी क्रॉप्स को डिफरेंट टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग, उसे इरिगेशन कहा जाता है। इसके दो मेथड्स होते हैं, एक तो होता है आपका स्प्रिंकलर, एक होता है ड्रिप सिस्टम। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर देखिए स्प्रिंकलर, अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, यानी इसमें नोजल का यूज किया जाता है ऑन द टॉप। जैसे एक पाइप होता है, उसके टॉप में आपके क्या लगा रहता है, नोजल लगी रहती है, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप की हेल्प से अपन पानी को आगे प्रेशराइज करते हैं, स्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, और ऊपर नोजल रोटेट करती रहती है। इट गेट्स स्प्रिंकलर ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, जैसे कि बारिश हो रही हो इस टाइप से वहां पर स्प्रिंकलर मेथड नोजल के थ्रू पानी सप्लाई करता है। वहीं पर नेक्स्ट जो आपका ड्रिप सिस्टम है वो होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी इसमें पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है, जस्ट एज ए पोजीशन ऑफ रूट्स, और वो भी डायरेक्ट रूट्स के अंदर। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ये किसके लिए काम आती है, फ्रूट प्लांट में, गार्डनिंग में, या फिर ट्रीज के अंदर। तो गार्डन्स, ट्रीज और फ्रूट प्लांट में इनका ड्रिप सिस्टम का यूज लिया जाता है। वाटर इज नॉट वेस्ट एट ऑल, इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट प्लांट्स के रूट्स में पहुंच जाता है। इट इज ए बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जहां पानी की कमी होती है वहां पर भी ड्रिप सिस्टम का यूज किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ वीट इज सोवन इन द खारिफ सीजन, अगर आप गेहूं यानी कौन सी क्रॉप है, ये रबी क्रॉप है, अगर आप इसको खारिफ सीजन में उगा दोगे तो व्हाट वुड हैपन डिस्कस, तब ऐसे में क्या होगा उसका डिस्कस करना है। तो आंसर नंबर 7 है, वीट इज रबी क्रॉप। वीट कैसी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। हैंस इट रिक्वायर्ड कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, तो इसलिए इसको कैसी क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, कोल्ड चाहिए, यानी विंटर वाली, यानी सर्दी में उगाना पड़ेगा। टू बी ग्रोन प्रॉपरली, इफ इट इज सोवन इन द खारिफ सीजन इट विल नॉट ग्रो, इस टाइम पे अगर खारिफ में उगा दोगे तो ये ग्रो नहीं करेगी और मे गेट डिस्ट्रॉयड, और ये टाइम से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स इन द खारिफ सीजन, क्योंकि आपको पता है कि खारिफ सीजन के टाइम बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ ए क्रॉप्स इन फील्ड, यानी आप लगातार अपनी जमीन के अंदर प्लांटेशन करोगे तो उससे क्रॉप फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर है अपना, सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। जो सॉइल्स होती है वो क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करवाती है, सप्लाई करवाती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड मेक द सेम सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर आप लगातार एक ही क्रॉप को ग्रो करवाओगे एक ही फील्ड में, तो उससे उस सॉइल के जो न्यूट्रिएंट है उनमें पुअरनेस आ जाएगी, वो गरीब हो जाएंगे, एक तरीके से उनमें कमी आ जाएगी। This makes to the soil infertile and then to replenish the soil with nutrient farmer need to add manure to the soil। इसी वजह से फार्मर को नीड होती है वहां पर लगातार मैन्यूर ऐड करने की उस सॉइल में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो ये आप वैसे तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है, द अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। तो बताया था अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट जो है, जो अपनी मेन क्रॉप के साथ क्या करता है, ग्रो होने लग जाता है, तो उसे वीड्स कहा जाता है। देयर आर मेनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो ऐसी खूब सारे वीड्स हैं जो अगर रिमूव नहीं करेंगे तो वो अपनी क्या करेंगे, जो क्रॉप है उसके आगे ग्रोथ नहीं करने देंगे, और इसलिए उनको कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू ग्राउंड। तो वीड्स को अपन या तो जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे या फिर ऊपर से कट कर देंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम ऐसा करना पड़ता है। ये करते हैं, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, खुरपी की हेल्प से करते हैं, जो कि एक टूल्स है वीड्स को रिमूव करने का। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग केमिकल्स, कुछ केमिकल की हेल्प से भी इनको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो जब केमिकल की हेल्प से इनको कंट्रोल करेंगे तो उसको वीडसाइड्स कहेंगे। इसका एग्जांपल 2,4-D है, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। तो इस तरीके से अपन वहां पर किल कर सकते हैं इन वीड्स को। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसके अंदर हमें बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ ए शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसके अंदर ये जो अपने को दिया कि फर्स्ट में सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोविंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लगिंग द फील्ड एंड मैन्यूरिंग। तो इनको आपको ऑर्डर में लिखना है प्रॉपर, यानी कि ये ऑर्डर प्रॉपर नहीं है। तो इसके बारे में डिस्कस मैंने आपको जब इसकी समरी वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले अपना आया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल,
फिर आया सोविंग, फिर ऐड मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर, फिर इरिगेशन था, है ना, फिर वेटिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोविंग, स्टोरेज। तो ये मैं ऑलरेडी वहां पर डिस्कस कर चुका हूं। अभी मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूं कि यहाँ पे इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ इनका आंसर मैं लिख देता हूं कि आंसर रहेगा द करेक्ट ऑर्डर इज। यहां पर सही ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले अपन सोइल को प्रिपेयर करते हैं, यानी 5 वाला सबसे पहले आएगा, 5 आ जाएगा फर्स्ट में। फिर जब प्रिपेयर हो जाएगी तो अपन उसमें प्लग करवाते हैं, क्या करवाते हैं, प्लगिंग द फील्ड। तो यानी सेकंड ऑर्डर आ जाएगा 6 वाला। तो पहले ये, फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, फिर उसमें दाने डालते हैं, सीड्स डालते हैं, यानी सोविंग करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 नंबर पे। फिर अपन क्या करेंगे, जब सोविंग हो जाएगा तो उसमें मैन्यूरिंग करेंगे, क्या करेंगे, मैन्यूरिंग करेंगे। तो ये आ जाएगा 7 नंबर। अब मैन्यूरिंग हो जाएगी तब आप उसमें पानी देते हो, यानी इरिगेशन करेंगे, क्या करेंगे, इरिगेशन कर देंगे। और जब इरिगेशन हो जाएगा तो वो फसल पकनी स्टार्ट हो जाएगी, तब अपन उसको हार्वेस्ट कर देंगे, यानी कट कर देंगे, यानी नंबर 3 आ जाएगा आपका। अब जब वो हार्वेस्ट कर चुके होंगे तब आप उसको फैक्ट्री के अंदर सेंड कर सकते हो। तो यानी फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। आई होप आपको ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इसकी समरी वाली वीडियो समझ लीजिए, वहां पर मैंने टोटली अच्छे से बताया हुआ है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर अपने को बोला गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। यहां पर डाउन साइड में कहा है कि प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, कि जो आप पानी प्रोवाइड करवाते हो, किसको, जो फसल होती है उसको, तो उस मेथड को क्या कहते हैं। तो अभी अपन ने देखा था ना कि उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन। तो यही वर्ड अपन यहाँ पे लिख देंगे टॉप टू डाउन में, यानी ये जो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इरिगेशन, यानी आई, तो ये यहाँ पर आपको दे रखा है, फिर डबल आर और फिर आई, फिर जी ए टी आई ओ एन, तो ये अपना इरिगेशन आ जाएगा ना। सेकंड में अपने को पूछा गया है कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस। जिस प्रॉपर कंडीशन पे आप उसको रखोगे तो उसे क्या कहोगे, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि उसे अपन कहते हैं स्टोरेज। और यहाँ पर एस से ही इसकी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है 2 नंबर में, तो यहाँ पर लिख देंगे स्टोरेज। एस तो है ही, टी ओ आर ए जी और ई, ये आपका आ गया स्टोरेज। नाउ फिफ्थ वाले में बोल रहा है कि सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये स्टार्टिंग में बताया था कि लार्ज स्केल में सेम काइंड के जो प्लांट होते हैं उन्हें क्रॉप कहा जाता है। आपने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में भी देखा था। तो यहाँ फिफ्थ में आ जाएगा क्रॉप, CROP। नाउ अब देखते हैं अपन अक्रॉस, यानी अभी अपने डाउन की तरफ देखा है, अभी लेफ्ट टू राइट देखेंगे। तो थर्ड में पहले बोल रहा है ए मशीन यूज्ड फॉर ए कटिंग एंड मैच्योर्ड क्रॉप्स। अपने को इसमें बोला गया है कि एक मशीन है जो कटिंग करती है मैच्योर्ड क्रॉप की, तो उस मशीन का नाम क्या है, तो उसका नाम होता है H से हार्वेस्टर। तो HAR फिर VEST और ER, हार्वेस्टर। कौन सी मशीन हो गई, हार्वेस्टर। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ में, एक रबी क्रॉप होनी चाहिए दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, लेकिन वो दाल भी हो। तो ऐसी रबी क्रॉप जी से स्टार्ट होगी और ए दे रखा है, यानी 2 वर्ड अपने को ढूंढना है, 4 लेटर टोटल होने चाहिए। तो ऐसा होता है ग्राम, GRA और M। नाउ लास्ट है आपका ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ, यानी भूसे से आप जो सीड्स को अलग करते हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको W से बता रहा है, N यहाँ पे दे रखा है, O दे रखा है। तो यानी ये होता है विनोविंग। क्या होता है, विनोविंग। यहां लिख देते हैं WINNO और फिर WING। आई होप आपको ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप क्लिक करके इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।